नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विषय न्यूज। नगरपालिका निगम दुर्ग के नलघर संपवेल से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां बस स्टैंड के ठीक सामने स्थित फिल्टर प्लांट में पानी सप्लाई करने वाली टंकी के भीतर एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। इसी टंकी के जरिए पूरे दुर्ग शहर की लगभग 5 लाख की आबादी को पेयजल सप्लाई किया जाता है। सूचना मिलते ही पुलिस और नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची। महापौर अलका बागमार की मौजूदगी में शव को पानी की टंकी से बाहर निकाला गया। महापौर ने दावा किया कि ये व्यक्ति चोरी की नीयत से परिसर में घुसा होगा और 18 फीट गहरी नाली में गिरने से उसकी मौत हो गई। उन्होंने ये भी कहा कि पानी दूषित नहीं हुआ और सप्लाई प्रभावित नहीं हुई है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की भी बात कही गई। देखिए, जो घटना हुआ है, हम घटना स्थल पर भी गए थे, तो जहाँ तक ये समझ में आ रहा है कि जो व्यक्ति है वो या तो नशे में रहा होगा या फिर चोरी के उद्देश्य से वो खिड़की से कूदा है। और खिड़की के ठीक नीचे नाली है। नाली जो है 18 फीट गहरा है, 3 फीट चौड़ा और 18 फीट गहरा, जिसमें यहाँ से पानी जाता है। अब किसी को ये नहीं मालूम है, बाहरी व्यक्ति को, कि वहाँ पर नाली है। मुझे लगता है चोरी के उद्देश्य से गया होगा या फिर नशे की हालत में गया होगा और वो कूदा है और वहीं पर फंस गया वो। पर जो बोला जा रहा है कि कितना पुराना है, पुराना नहीं है वो। यदि पुराना होता तो आप मान के चलिए कि पानी में बदबू आता, उसका बॉडी जो है गल जाता। बॉडी कहीं से गला नहीं है, बॉडी सिर्फ फूला है। कहीं ना कहीं बाउंड्री की आवेदन दिए हैं, उसका भी समय 5वें महीने में दिया गया था। घेराबंदी होना चाहिए। जी। मैडम, चौकीदार भी नहीं, ऐसी कुछ बातें सामने चौकीदार है, चौकीदार लगातार 3 शिफ्ट में चौकीदारी करते हैं। हो सकता है कि चौकीदार कहीं वॉशरूम वगैरह इधर उधर कहीं गया होगा, इंसान है तो उस दौरान हुआ होगा। क्योंकि वो लोग भी जो या तो चोरी के उद्देश्य से आते हैं, वो भी ताक में रहते हैं कि कब आँख से ओझल हो और हम घुसे। हालांकि मौके की स्थिति कुछ और ही बयां कर रही थी। परिसर में किसी भी जगह सीसीटीवी कैमरे नहीं मिले और न ही बाउंड्री वॉल मौजूद थी। आसपास शराब की बोतलों और डिस्पोजल गिलासों का अंबार मिला, जिस पर महापौर ने भी आपत्ति जताई। घटना के समय फिल्टर प्लांट को आनन फानन में खाली करवाया जा रहा था। नेता प्रतिपक्ष संजय कोहले ने आरोप लगाया कि नगर निगम की घोर लापरवाही के कारण 2 से 3 दिन पुरानी लाश पानी में पड़ी रही और उसी दूषित पानी को शहर में सप्लाई किया गया। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी और संवेदनशील जगह पर न चौकीदार रखा गया, न सुरक्षा के अन्य इंतजाम किए गए। उनकी मांग है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि सुरक्षा के अभाव में कोई भी व्यक्ति पानी की टंकी में कुछ भी मिलाकर बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। दुर्ग नगर निगम के जल के विभाग में एक संपवेल आज एक अज्ञात लाश मिली है। संपवेल के अंदर वो लाश कैसे गई, ये एक गंभीर विषय है और लगातार लापरवाही निगम प्रशासन की हो रही है। आपने इसके पहले भी देखा होगा कि एक डंपर से 2 बच्चों की मौत हो गई थी नगर निगम के डंपर। और जलघर में जो लाश मिली है, उस लाश से 2 दिन पानी की सप्लाई हुई है और पानी की सप्लाई शिक्षक नगर, पच्चीपारा और कुछ सिनी लाइन क्षेत्रों में हुई है। ये दूषित पानी कई लोगों ने कम से कम 40-50 हज़ार की आबादी में पानी लिया है। ये बहुत गंभीर विषय है। इसमें महापौर जी को संज्ञान लेना चाहिए। जब ये मामला आया तो सबसे पहले मैं वहाँ पे पहुँचा तो मैं 3 घंटे वहाँ रहा। 3 घंटे में मैंने देखा कि न महापौर वहाँ पे आई, न जल विभाग की प्रभारी वहाँ दिखी, न कोई जिम्मेदार अधिकारी वहाँ पे रहा। ये निगम प्रशासन की घोर लापरवाही है। इसमें महापौर जी की गलती है कि इस निगम प्रशासन में कसावट नहीं है। नहीं, ये दुर्ग नगर निगम के निगम प्रशासन के द्वारा जो दूषित पानी पिलाया जा रहा था, उसका जिम्मेदार कौन होगा? आज स्थिति ये है कि दूषित पानी पीने से हो सकता है कई लोग बीमार पड़ जाए। उसकी जिम्मेदारी महापौर जी को लेनी चाहिए। क्या ये 2 दिनों तक ये बॉडी वहाँ पर सड़ती रही? पुलिस प्रशासन का कहना है कि बॉडी 2 दिन पुरानी है। निगम कमिश्नर की ओर से केवल इतना कहा गया कि केयरटेकर को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। वहीं सिटी कोतवाली पुलिस ने अज्ञात शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
थाना प्रभारी नवीन कुमार राजपूत के अनुसार शव पानी पी लेने की वजह से फूल चुका था और पहचान कर पाना मुश्किल था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। जी, नलघर में पुलिस और एफएसएल टीम को जानकारी मिली है कि नलघर में कोई अज्ञात व्यक्ति है जो नलघर में पानी के उसमें डूबा हुआ है। तो इसके तहत में हम लोग एफएसएल की टीम और हमारे दुर्ग पुलिस की टीम आई हुई है और जांच पर पता चला है कि वो जो अज्ञात है और अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है और ये ऐसा देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये 2-3 दिन की है और पीएम करने के बाद ही पता चल पाएगा कि मौत का कारण क्या है। लगभग उम्र कितनी होगी मैडम? 40-45 के लगभग का लग रहा है जी। फिलहाल शहर में पेयजल सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं और नगर निगम की जवाबदेही पर भी कई तरह के आरोप लग रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।